कराची में ईद के रोज़ ट्रैफिक हादसा। न्यू सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बिहार में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। उधर शाह लतीफ़ टाउन में झगड़े के दौरान नौजवान जाँ बहक हो गया। शनाख्त 18 साल अवीस के नाम से हुई। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से रब्ता। शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ईद पर भी अहलो अयाल से दूर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को भी ईद की मुबारकबाद। टेलीफोनिक रब्ता किया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने खित्ते में जारी जंग बिलखुसूस बहरीन के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत की। कौमी क़यादत ने ईद की नमाज आबाई शहरों में अदा की। सदर मुमलिकत ने आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर अयाज सादिक, अता तारड़ और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज अदा की। तमाम इज्तिमात में मुल्की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत चारों वज़राए आला ने कौम के नाम ईद मुबारक के पैगाम दिए। कहा, ईद उल फितर सब्र, हमदर्दी और उखुवत का अजीम पैगाम लेकर आई है। रमज़ानुल मुबारक हमें तक़वा, बर्दाश्त और आला समाजी इक़दार की तलकीन करता है। बिल्कुल किफ़ायत शारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। ओवरऑल जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 150 रुपये तक चली जानी थी जिसको रोका, और जो डीजल की कीमत है वो 250 से तजावज़ कर जानी थी जिसको रोका है। तो गुजारिश ये है कि ये बहुत देर के लिए शायद सस्टेनेबल ना हो, क्योंकि इसमें अमीर भी फ़ायदा उठा रहा है जिस तरह कर वज़ीर आज़म साहब ने कहा, और गरीब भी फ़ायदा उठा रहा है। मशरिक़ वस्ता की जंग मज़ीद फैल रही है। सूरत हाल कशीदा है। हो सकता है तेल की कीमतें दोबारा बढ़ें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तेल की कीमतें इस वक्त मुस्तहकम रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवाम का ख्याल किया। उन्होंने तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत और अवाम दोनों को तवानाई की बचत में भरपूर किरदार अदा करना होगा। सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत से मजबूत निज़ाम कायम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब महदूद वसाइल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी का मेयर की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला और मेयर के साथ मिलकर काम करूंगा। गवर्नर हाउस में जल्द IT कोर्स शुरू करेंगे। पैवाना पे जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज जो है वो जिस तरीके से एक बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको मुसलसल ये फ़तह नसीब फरमाए। जिस तरीके से पिछले साल मई में हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
शर्जील इनाम मेमन आलम इस्लाम को ईद मुबारक। इख्तिलाफात भुलाकर इत्तेहाद की अपील। कहा कि ईरान समेत मुस्लिम ममालिक मिलकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, दुश्मन को हमेशा भरपूर जवाब दिया। सिंध में तरक्याती काम जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। ईद के बाद हैदराबाद के लिए मजीद बसें ला रहे हैं। पिंक स्कूटीज भी सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। न तो अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करनी चाहता है, न ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने, और अगर अफगानिस्तान इस बात की यकीन दहानी करवा दे तो हमारा उससे झगड़ा ही कोई नहीं, वरना फिर इस यकीन को हम खुद हासिल करेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरता हुआ मुल्क है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को आज ऐसा मकाम हासिल है जो पहले नहीं था। ईरान पर जारहियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान को इत्तेहाद और उम्मीद की अलामत करार दिया जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR ने पैगाम जारी कर दिया। ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इक़दार की अक्कास है। मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन का दिफा और खिदमत है। वतन के रखवाले ईद के दिन भी घरों से दूर। सिंध रेंजर्स के जवानों ने ईद फर्ज के नाम कर दी। ईद के रोज भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक ईद के 1000 रंग। इस्लामाबाद, हैदराबाद, खैरपुर और नंडी कोतल में ईद के मुनफरिद रंग। बड़ों की मसरूफियत अपनी जगह, बच्चों ने भी ईदी उड़ाना शुरू कर दी। तफरीही मकामात का रुख कर लिया। हैदराबाद में झूलों पर खूब तफरी। खानपुर में लोग ईद मनाने के लिए मुनफरिद अंदाज अपना रहे हैं। बच्चों की ईद ख़ास तौर पर पुररौनक नज़र आ रही है। घरों में खाने पीने का एहतमाम भी ज़ोरों पर जारी है। कराची में दिन का आगाज बारान रहमत से हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहल, मरी, लांधी, स्कीम 33 और शारा फैसल के अतराफ में जल थल एक हो गया। नाजमाबाद, सुरजानी, लियाकताबाद, सदर और गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। सीवीओ क्लिफ्टन समेत शहर के अक्सर इलाकों में बारिश हुई। शहर में आज मजीद बारिश का इम्कान। शाम या रात में बारिश का एक और स्पेल बरस सकता है। ईद के दूसरे और तीसरे रोज मौसम खुशगवार रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।